बदलापुर नाम का एक गांव था। वहां की झाड़ी, डोंगर, नदियां ऐसी थी कि मानो वहां पे एक दूसरा स्वर्ग ही बसा हो। वहां के लोग भी सच्चे मन और निष्ठावंत स्वभाव के थे। गरीबों की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, यही एकमात्र उनका धर्म था। उस गांव में कभी झगड़ा नहीं होता, कोई मारपीट नहीं करता, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस गांव में कोई भी व्यसन नहीं करता था। एक दिन उस गांव में एक ज़ॉम्बी घुस जाता है। जैसे ही ये बात सरपंच को पता चलती है, सरपंच सभी गांव वालों को सूचित करते हैं। सुनो गांव वालों, आपने गांव में ज़ॉम्बी आया है। कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। सभी गांव वालों को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ देर बाद गांव के 2-3 लोग सरपंच के पास आते हैं। उनमें से एक बोलता है, सरपंच जी, आप क्या कह रहे हैं? हमारे गांव में एक ज़ॉम्बी आ गया है। हाँ रघु, आज सुबह एक ज़ॉम्बी हमारे गांव में घुस आया है। हमें बहुत सावधान रहना होगा, पता नहीं वो किस पर हमला कर दे। यह कहकर सब घर चले जाते हैं। ये सब बातें ज़ॉम्बी पेड़ के पीछे से सुन रहा था। उसने सोचा, ऐसे तो कोई शिकार नहीं मिलेगा, अब मुझे कुछ और करना होगा। यह कहकर वह ज़ॉम्बी वहां से चला गया। 1-2 दिन ऐसे ही बीत गए। पूरे गांव में शांति का माहौल था। कोई भी घर के बाहर नहीं था। एक दिन एक व्यक्ति पेड़ के नीचे कह रहा था, पानी, पानी, कोई मुझे पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। एक व्यक्ति को उस पर दया आई और मन में बोला, इस व्यक्ति को हमारी जरूरत है, लेकिन सरपंच ने हमें घर से बाहर निकलने को मना किया है। लेकिन हमारा पहला कर्तव्य हर व्यक्ति की सुरक्षा करना है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस व्यक्ति की मदद जरूर करूंगा। वह घर से बाहर आया और देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है। वह उसके पास गया और उसे आवाज लगाई, चाचा चाचा, उठो चाचा, आपको क्या हुआ है? उसने उस आदमी को पीने के लिए पानी दिया। वह व्यक्ति पानी पीने के बाद खड़ा हुआ और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर ज़ॉम्बी में बदल गया, और उसने उसे उठाया और बातें करने लगा। आज बड़ी पार्टी होने वाली है। आज एक बड़ी चोटी हमारे हाथ लगी है। वह व्यक्ति चिल्लाने लगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अचानक उसके सामने एक देवता प्रकट हुए। ज़ॉम्बी बोला, तुम कौन हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। भगवान बोले, छोड़ दो इसे, ये मेरा भक्त है। कभी नहीं, ये मेरा शिकार है। आज मैं इसे खा जाऊंगा। भगवान ने एक जादुई कुल्हाड़ी प्रकट की और उसे ज़ॉम्बी पर फेंका। ज़ॉम्बी उस कुल्हाड़ी से मर गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आज तुम ना आते तो मैं बच ना पाता। भगवान ने कहा, बेटा, ये मेरी ही लीला थी। ये एक परीक्षा थी बेटा, और तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। गांव में इतना बड़ा खतरा होने पर भी तुम अपने संस्कार नहीं भूले हैं। इसीलिए मैं आपको यह जादुई कुल्हाड़ी देता हूँ। तुम्हारे दिल में जो भी इच्छा होगी, यह कुल्हाड़ी तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगी। यह कहकर देवता वहां से चले गए। वह व्यक्ति कुल्हाड़े लेके खुशी खुशी अपने घर चला गया। इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि चाहे हम पर कितना भी बड़ा संकट क्यों न आ जाए, हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे बुरे दिन नहीं, हमारी परीक्षाएं हैं। इसलिए हमें परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और बिना हार माने आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो ऐसी ही स्थिति में फंसा हो। ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।